मैंने बहुत से परिवारों को देखा जो परमेश्वर में हैं, वो कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन फिर भी पाप का जीवन जीते हैं। याद रखिए, यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है और आप किसी भी जगह पर बैठे हैं, मुझे मालूम है यहां पर बहुत से लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन आज आपको सुनना है कि यीशु आपको कुछ अलग बताना चाहते हैं। मेरा नाम भी बकवादी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आपको कुछ अलग बताना चाहता हूं। हालेलुया। और कुछ अलग है, आज आपको उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है जिसको आप कहते हैं यीशु परमेश्वर है। जैसे आज से बहुत से लोग पिछले समय में मुझे कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम यीशु को जानने के लिए क्या करें। मैंने बोला आप पश्चाताप कीजिए, आप अपना जीवन यीशु को दे दीजिए, आपको पश्चाताप करने की जरूरत होगी। और लगभग लोगों का सवाल यह होता है कि पश्चाताप क्या होता है। सर मुझे तो मालूम नहीं है कि मैंने पश्चाताप किया भी है या नहीं, पश्चाताप कैसे करना चाहिए हमें तो मालूम नहीं। आपकी टीम ने कई बार हमसे बोला तौबा करो, क्या तौबा को ही पश्चाताप कहते हैं? बहुत से लोगों को नहीं मालूम पश्चाताप क्या होता है, लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं पश्चाताप क्या होता है। पश्चाताप है अपने पापों से मन फिराना, डिसीजन लेना, निर्णय कर लेना कि आज के बाद मैं आराधक हूं तो आराधक ही रहूंगा, मैं प्रचारक हूं तो प्रचारक ही रहूंगा, मैं अगर चर्च का विश्वासी हूं तो मैं चर्च का विश्वासी बाइबल के मुताबिक चलकर जीवन व्यतीत करूंगा। इसको बोलते हैं पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब ये नहीं हां मैं पापी हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं और आपने माना उसके बाद सेकंड टाइम आप फिर से कर रहे हैं, यह पश्चाताप नहीं है। यदि आपने कहा मुझे बैप्टिज्म दे दीजिए क्योंकि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया और सबके सामने हो जाए कि मैंने बैप्टिज्म लिया है, लेकिन फिर भी आप पाप करते हैं, तो याद रखिए आप आज भी यीशु को नहीं जानते। मैं कल ही एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास के बारे में बात कर रहा था जिनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ। मुझे नहीं मालूम उनका असली जन्म कहां हुआ, लेकिन मैं उस जन्म की बात कर रहा हूं जिसको बाइबल कहती है, और उनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ। आमीन। और वो चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल लेकर आए। बहुत से कुछ लोगों ने मुझे कल कहा वो हमारे परिवार के हैं, और मैं घर जब गया तो मैंने घर में जाकर प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा प्रभु इस परिवार को ऐसा बना दीजिए कि जिस दिन ये कहें हम उनके परिवार के हैं तो स्वर्ग से उनका आत्मा कहे हां ये मेरे परिवार के हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्लियर बोल देना चाहता हूं, परमेश्वर एक वीडियो कैमरा है जो आपके ख्यालातों को रिकॉर्ड कर रहा है, जो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, जो आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यदि आप ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं हम तो अब बस ऑनलाइन ही देखा करेंगे, तो भी आपके शब्द रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यदि आप कहते हैं अपोस्टल जी को तो कुछ नहीं पता, हम चाहे कुछ भी बात करें अपने घर के अंदर, आपकी वर्डिंग रिकॉर्ड की जा रही है, आप कैमरे के दायरे में हैं। हो सकता है आपको दुनिया के मटेरियल जो एक्सपायर कैमरा है उससे बहुत डर लगता हो। इसका मतलब यह यदि आपको केवल मटेरियल एक्सपायर मशीन से आपको डर लगता है तो इसका मतलब यह है अभी भी आप अपने परमेश्वर से जिसका नाम यीशु है अनजान है। लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर से डरते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का आदर करते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के मुताबिक जीवन जीते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के कैमरे का भय खाते हैं। आमीन। चंद समय का पाप आपको केवल
केवल नरक का नागरिक बना सकता है, लेकिन हमेशा का अनंत जीवन आपको परमेश्वर के बच्चे बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 13 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मसीह को ग्रहण करना जीवन पा लेना है। मसीह के जीवन को अपने जीवन में लेकर आना बदलावट का कारण बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, परंतु जितनों ने मसीह को ग्रहण किया। आज आप भी कहते हो कि मैंने भी मसीह को ग्रहण किया। आज आप भी कहते हो कि जय मसीह की, और कोई व्यक्ति आपको सुने और कहे आप जय मसीह की बोलो, माय गॉड आप जय मसीह की क्यों बोल रहे हैं? मैं मसीह को मानता हूं। ओके, जय मसीह की, मैं भी मसीह को मानता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगले ही कदम कोई आपको गालियां देते हुए देखता है तो आप मसीह को नहीं जानते। अगले कदम में कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा देखता है जो बाइबल से बाहर है तो आप मसीह को नहीं जानते। आपने भी बाइबल के अंदर यीशु में क्रोध देखा होगा, हाँ या ना? लेकिन यीशु का क्रोध केवल पाप के लिए भड़का, केवल गलतियों के लिए भड़का, केवल नाकामियां, सुस्तियां, लापरवाहियों के लिए यीशु मसीह स्टिक हो गए। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर के काम के लिए स्टिक हो जाते हैं तो वो सिन नहीं है, वो गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह को बाहर निकालने का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह स्टिक हुए। यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया, पर यीशु मसीह ने अपने चरित्र से पिता को प्रकट किया, पिता को प्रस्तुत किया। आज आप क्या अपने जीवन से यीशु को प्रकट करते हैं? यदि नहीं तो आपको प्रकट करने की जरूरत है, और यदि हां तो आप परमेश्वर को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है, परंतु जितनों ने मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर ने। आप ग्रहण मसीह को करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी संतान बना लेता है। आप जीवन यीशु मसीह को देंगे, आप पश्चाताप यीशु के नाम का करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे कि मैं परमेश्वर के बीच में चलूंगा, मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूंगा, मैं परमेश्वर में खोया रहूंगा। आप धीरे धीरे, मालूम आपको, आप अनजाने में परमेश्वर को जानते जा रहे हैं। आप अपने पजलपन जीवन से बाहर आ रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो, ध्यान से सुनिएगा, अर्थात उन्हें जो मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। फिर से पढ़ूंगा, मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। याद रखिएगा, यदि आप अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको यह अधिकार केवल यीशु मसीह दे सकते हैं और कोई नहीं। यदि आप कहते हैं मैं भी परमेश्वर की बेटी हूं, यदि आप कहते हैं मैं भी परमेश्वर का बच्चा हूं, यह शब्द बोलने का अधिकार केवल आपको मसीह देते हैं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 और 13 में लिखा है। फिर से पढ़ेंगे, परंतु जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, मसीह यानी यीशु ने, मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से पैदा हुए हैं। मैंने बहुत बार लोगों को सेहत बनाते देखा है, पार्क में दौड़ते, खेलते, कूदते देखा है, अपनी सेहत की परवाह करते देखा है, अपनी सेहत के प्रति बहुत से लोगों को सीरियस देखा है कि कहीं पर हम नाश ना हो जाए जल्दी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रति परमेश्वर सीरियस है। यदि आप अपनी परवाह करना चाहते हैं, यदि आप अपनी परवाह करते खेलने कूदने में,
यदि आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं पढ़ाई लिखाई में, यदि आप अपने पति की परवाह करते हैं उनकी सेहत में, तो ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की परवाह को समझ जाइए और आप अपनी परवाह आत्मिकता में ले आइए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपनी परवाह करते हैं कि मैं कहां जाऊंगा? आज बहुत से लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन कारनामे, लापरवाहियां, करतूतां, पंजाबी च कहंदे तेरियां करतूतां सब जाहिर हो जानियां, जेड़ियां तू पापां विच मौजां ने मारियां। आज आपको पाप करने से आनंद मिलता होगा, आज आपको ऐश प्रस्ती करने से आनंद मिलता होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो आनंद चंद समय का है। उसके बाद, मरने के बाद सोचिए आपको कहां जाना है। जिसके पास जाना है उसके साथ अपनी दोस्ती कर लीजिए, ताकि वो वहां पर वो वीडियो दिखाए जिसमें आप आत्मिक दिखाई देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं, हो सकता है मैं यहां पर खड़ा होकर आपको बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप कैसे हैं, और आप कहें अपोस्टल जी कितने खुश हैं, ओ माय गॉड अपोस्टल जी कितने आनंदित हैं, लेकिन मैं छिपकर यदि पाप करता हूं तो मैं आज भी अनजाना हूं, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन यदि मैं जैसा आपको दिखाई दे रहा हूं वैसा ही हूं, मेरी वीडियो परमेश्वर के पास वैसी ही है जैसा मैं आपके सामने, तो इसका मतलब मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हूं। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन के नाम का मतलब है बदलावट। आप में बदलावट होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में दुख आता है, मुसीबत आती है, कोई दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है और आप तुरंत कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो याद रखिए आप अपने परमेश्वर से अनजान हैं। पतरस परमेश्वर में तब उन्नति नहीं कर पाए जब वो पाप में थे, परंतु तब कर पाए जब वो बाइबल में चलने लगे। यूहन्ना जी प्रसिद्ध व्यक्ति बने कब? जब उन्होंने सीने पर सिर रखा। लेकिन जिसके सीने पर सिर रखकर सोया, उसके सीने से निकलने वाली शब्दों को, सीने से निकलने वाली सामर्थ को अपने अंदर से प्रस्तुत किया, तब यूहन्ना प्रसिद्ध व्यक्ति बने। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज आप सोचिए किस जगह पर आप खड़े हैं। आज आप सोचिए किसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं। याद रखिए, जब आप इस जगह पर आते, यहां बैठते हैं, आप आकर मुझे खुश नहीं करते, आप उसे खुश करते जो वीडियो बना रहे हैं, जिसका नाम परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां आकर बैठते हैं, यदि आप इधर उधर देखते हैं, टाइम पास करते और कहते हैं चलो हमारी हाजिरी लगे और चलो अब चलते हैं, आपको अपनी अटेंडेंस ऊपर लगानी है। आमेन। आप बैठेंगे नीचे लेकिन अटेंडेंस ऊपर लगेगी। मालूम क्यों? क्योंकि ऊपर से आपको आवाज आ रही है, सावधान, आप कैमरे के दायरे में हैं, सावधान, आपके ऊपर कैमरा नियुक्त किया गया है। चेतावनी देता है आज आपको परमेश्वर कि मैं तुम्हारी हर एक रिकॉर्डिंग अपने पास रखता हूं, और एक वक्त आएगा जब परमेश्वर कहेंगे फिल्म चलाओ। प्रभु किसकी फिल्म? तेरी फिल्म। अगर आप सही हैं तो आप कहो जी चलाओ, और अगर आप सही नहीं है रोकना यार, भाई तू रोक। ये
कैसे ये फिल्म रुकेगी? उसको मालूम है मेरी पूरी भरी जवानी की फिल्म यहां चलाई जाएगी। उस दिन परमेश्वर आपकी फिल्म के जरिए न्याय करेगा। अभी भी मौका है, संभल जाइए, अभी भी मौका है। ध्यान से सुनिएगा, किस किस को मालूम है? हमने कहा था कि आओ, हम 15 दिन पहले हमने कहा था आओ हम सब मिलकर इस वायरस के लिए प्रार्थना करें। यदि आप मेरे साथ एक मन हो गए और हम सब ने मिलकर प्रार्थना की तो 100% ये छोटी सी कलीसिया के द्वारा वायरस वापस लौट जाएगा। याद है? और आज की तारीख, आज के आंकड़े बताते हैं वायरस डाउन जा रहा है। आमीन। तो समझ पा रहे हैं? आप जिस परमेश्वर की उपासना करने के लिए यहां पर आते हैं, आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर चुके हैं, आपने जिस परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहा है आप परमेश्वर हैं, वो सारी कायनात का मालिक है। यदि आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है तो आप अभी भी नहीं जानते वो कौन सा परमेश्वर है। आज बहुत से लोग परमेश्वर 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 करते हैं। आज बहुत से लोग यीशु के नाम का प्रचार भी करते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु, अच्छा आप यीशु के बारे में बता रहे हो? हाँ सही कह रहे हैं आप, मेरे घर में भी बाइबल पढ़ी है। मैं एक सभा में प्रचार कर रहा था और वहां पर एक बहुत बड़ा जज मुझे मिलने आया और जज ने आकर कहा कि विनोद जी कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वचन को सुनकर। मैंने बोला ये वचन मेरा नहीं, यीशु का है। ओ हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, आप बहुत अच्छा वचन पेश करते हैं, थैंक यू। उन्होंने मुझसे एक बात कही, क्या आप जानते हैं जिस बाइबल को आप अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, जिस बाइबल से आपने इतना अच्छा संदेश दिया है, यह बाइबल मेरे घर में भी रखी है। मैंने बोला ओके। इवन के केवल यही बाइबल नहीं, मेरे पास अमेरिकन वर्जन भी रखी है। उनकी बातें सुनता रहा और मैं चलता रहा, स्टेज से नीचे उतरता रहा और वो मुझसे बातें करते रहे। जब मैं अपने होटल तक पहुंचा तो मैंने उनसे एक बात कही। आपने मुझे बहुत सी बातें कही, लेकिन फिर भी जज साहब आप मेरे यीशु से अनजान हैं। वो कैसे? आप नहीं जानते कि वो यीशु आपको स्वर्ग में बैठाना चाहता है। मैं समझा नहीं। मैंने उनसे कहा आप दोबारा फिर से आइएगा और मैं आपको पूरा समझाऊंगा यीशु मसीह है कौन। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, कुछ महिलाएं थी जो जर्मन से थी और उन महिलाओं को परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांगता था और वो भीख मांगता मांगता और मांगकर अपना गुजारा करता, केवल भीख मांगकर। जो जर्मन की औरतें थी वो पहाड़ी चढ़ रही थी और वो औरतें पहाड़ी जब चढ़ रही थी, उनमें से एक औरत परमेश्वर को जानती थी, यीशु को मानती थी, यीशु की उपासना करती थी, यीशु का प्रचार करती थी और उसे आवाज आई, परमेश्वर ने उसे कहा सुन, मेरे पुत्र यीशु के विषय में इस भिखारी को बता। और वो औरत यीशु के बारे में उसे ना बताकर पहाड़ी पर चढ़ जाती है और पहाड़ी पर चढ़कर अपनी मौज मस्ती जो भी करना था उनको बाइबल के मुताबिक, बाइबल से बाहर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, हालेलुया। और वो बाइबल के मुताबिक मौज मस्ती जो आत्मिक तरीके से करते, आराधना की, जो भी किया उन्होंने वो कर कर नीचे की और वापस आए। और तब उस स्त्री ने नीचे आकर उस भिखारी व्यक्ति को यीशु के विषय में बताया यीशु कौन है, बताया यीशु अनंत जीवन देना चाहता है, बताया यीशु ही आपके जीवन को बदल देने का एक सही रास्ता है। और जब उस भिखारी व्यक्ति को यह बात बताई गई, मालूम उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा मैडम, मैं जानता था परमेश्वर है, मैं जानता था परमेश्वर
सामर्थ्य है। मैं जानता था कि परमेश्वर ही इस सारी दुनिया को रचने और संभालने वाला है, लेकिन नाम नहीं जानता था। लेकिन मुझे नाम नहीं पता था। आज मुझे मेरी बहन आपके जरिए नाम पता लग गया। आमीन।